हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल रितिका में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट मेन्यू बार। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इससे पहले मैं सभी टूल्स के स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियोस बना चुकी हूँ। अगर आपको किसी भी टूल को लेकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप वो वहां जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इफेक्ट मेन्यू बार के साथ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे इफेक्ट दिए होंगे, दिख रहे होंगे कि जैसे कि ये कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, लोकल इक्वलाइजर, और अभी ये हाईलाइट नहीं हो रहे हैं। ये कब हाईलाइट होंगे? जब हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे या फिर हम कोई इमेज लेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि जैसे कि ये जितने भी इफेक्ट्स हैं, अब इनका क्या होता है कि जैसे कि फोटोशॉप में भी यही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ये सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और वही सारी चीजें इसमें भी आपको दी हुई हैं। बस फर्क कितना आ जाएगा क्वालिटी पे। जो फोटोशॉप है वो मोस्टली एडिटिंग के लिए जाना जाता है और उसके ऊपर मैं अपकमिंग वीडियोस बहुत जल्द लेकर आने वाली हूँ जिसमें मैं सारी चीजें फोटोशॉप की स्टेप बाय स्टेप समझाने वाली हूँ। तो चलिए आज अभी इफेक्ट मेन्यू बार को समझते हैं और फिर बाद में फोटोशॉप भी देखेंगे कि फोटोशॉप में ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है एडजस्ट, ट्रांसफॉर्म, करेक्शन। ये सारी चीजें कैसे अप्लाई होती हैं उससे पहले सबसे पहले हम एक इमेज ले लेते हैं यहाँ से और उस पर अप्लाई करके देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो ये हमने इमेज ली है, अब इस पर ये किस तरह से वर्क करेगा तो चलिए देखते हैं। इफेक्ट लिया मैंने, इफेक्ट में हम एडजस्ट पे जाएंगे, एडजस्ट पे हम कॉन्ट्रास्ट एनहेंस्ड। अच्छा, ये चीज आपने देखी होगी, अपने फोन से भी आप ये चीज कर लेते हैं कि किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ये देखिए, यहाँ से आप जो है इसको ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हैं। जैसी भी ब्राइटनेस आपको चाहिए वैसी आप यहाँ से ले सकते हैं। अब इन चीजों का यूज कहाँ ज्यादा आपको देखने को मिलता है? इन चीजों का यूज आप तब करते हैं जैसे कि आपने कोई भी डिजाइन बनाई है, उस डिजाइन में आपने कोई भी इमेज यूज की या कोई भी पिक्चर यूज की है। सपोज आपने जिम की पोस्ट बनाई है, कोई जिम की आप डिजाइन तैयार कर रहे हैं जिसमें जो इमेज है आपने ग्रे या फिर कोई अलग यूज की है और उसको आपको थोड़ा डार्क दिखाना है या फिर थोड़ा ज्यादा किसी और चीज पे फोकस कराना है, बॉडी पे फोकस कराना है, तो उसके लिए हम ब्राइटनेस जो है कम ज्यादा करते हैं जिससे पूरा फोकस जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं यहाँ। ठीक, फिर जैसे आप इसको ओके कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा जैसी इमेज आपको चाहिए वैसी। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट में ही लोकल इक्वलाइजर दिया हुआ है। तो ये देखिए, ये आपको थोड़ा स्केच जैसा लुक दे रहा है, जैसे कि स्केच जब हम बनाते हैं तो थोड़ा वैसा लुक आता है। तो उस तरह का लुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब ये दोनों साथ में हो रहे हैं। अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर को करना है विद या हाइट को, हम यहाँ से ये लॉक हटा देंगे और ये देखिए यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये बता रहा है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी है। जो ऊपर ये जो पिक्चर हमने ली हुई है इसकी क्वालिटी कैसी है, बहुत ज्यादा लो है इसकी क्वालिटी, तो इस वजह से अभी इस तरह से ये शो हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम आते हैं और क्या दिया हुआ है, सैंपल एंड टारगेट बैलेंस। अब ये किस तरह से काम करता है, इसमें आपको ज्यादा फर्क समझ नहीं आएगा, हल्का फुल्का समझ में आएगा। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ करके, कुछ भी ज्यादा चीज आपको इसमें समझ में नहीं आएगी। जैसे हमने यहाँ से सैंपल ले लिए कलर के, तो हल्का सा चेंज आता है, इससे ज्यादा कुछ भी यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, फिर इसके बाद हम इफेक्ट में ही आते हैं एडजस्टमेंट टोन कर्व। अच्छा, ये चीज बहुत अच्छी है, जब आप इसको ग्रे स्केल करते हैं, किसी भी इमेज को ग्रे कर देते हैं या ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, तो और भी ज्यादा समझ में आता है कि ये किस तरह से वर्क करता है और किस तरह से लुक देता है किसी भी इमेज को। तो आप इसको जरूर अप्लाई करके देखना अपनी जो भी इमेज आप लोगे उस पर। ठीक, फिर इसके बाद और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। ये हम कॉन्ट्रास्ट तो यहाँ पर भी देख चुके हैं, सेम वही है जैसा ऊपर था। ब्राइटनेस आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट के लिए अलग दिया हुआ है और इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे अलग दिया हुआ है। ये सारी चीजें हम फोन से भी करते हैं, बट इसमें हमको इसलिए दी हुई है कि जब हम कोई चीज डाउनलोड करके कोरल में इंपोर्ट करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो है कई बार लो हो जाती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाके जो उसकी ब्राइटनेस है या जो क्वालिटी है उसको सही कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट सारे आपको इसी वजह से यहाँ पर दिए हुए हैं।
फिर इसके बाद आपको एडजस्ट में यहाँ पर ये गामा कलर बैलेंस भी दिए हुए हैं। शेडो को आपको करना है या फिर एक किसी चीज को हम करके देखते हैं। ये देखिए हल्का हल्का सा इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको हाईलाइट कर दें तो ये देखिए ये आपको यहाँ पे कलर शो हो रहे हैं। आप किसी एक पर्टिकुलर कलर को भी जो है हाई कर सकते हैं या हाईलाइट कर सकते हैं। ये मिड टोन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, शेडो दी हुई है। तो जिस भी चीज को आपको करना है ज्यादा कलर बैलेंस तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी के लिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। फिर इसके बाद यहीं पर आपको एडजस्ट में देखने को मिलेगा गामा सेम है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, वही ब्राइटनेस वाला काम है। ये चीजें आपको तब ज्यादा दिखेंगी जब आप कोई जैसे कि कोई मूवी है उसका पोस्टर आप जब बना रहे हैं या कोई सीरियल है उसका पोस्टर जब आप क्रिएट कर रहे हैं तो अब वहां पर इसका अंतर आपको खास तौर पर देखने को मिलेगा। जैसे कि आप कोई ब्रांड है उसके प्रोडक्ट को बना रहे हैं या फिर उसकी जो जैसे कि ये कोई हम ले लेते हैं कोका कोला है, आपने उसकी प्रोडक्ट को मतलब जो है अच्छे से डिजाइन करा है और फिर उसको शो किया है तो वहां पर आप इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा यूज करने को आपको मिलेगा। फिर इसके बाद हम कहाँ आते हैं, ह्यू सैचुरेशन एंड लाइट। ये भी सेम है, लाइट का इफेक्ट इसमें आपको देखने को मिलता है हल्का फुल्का। ये देखिए इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे आप इनका यूज कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो। ये सारी चीजें वही हैं, रिप्लेस कलर को रिप्लेस करना है तो आप इन सभी का यूज करके देख सकते हैं। अभी मैंने आपको आधे से ज्यादा यूज करके दिखा दिए हैं। फिर ट्रांसफॉर्म, अब ये चीजें क्या है, ये देखिए सबसे पहले हम लेते हैं डी इंटरलेस। जैसे ही मैंने ये लिया फिर देखिए आपको यहाँ पे इवन लाइंस एंड ऑड लाइंस शो हो रही हैं। तो हल्का फुल्का सा आपको इसमें अंतर देखने को मिलेगा, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जब किसी पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होगी तब हम उसमें ट्राई करके देखते हैं इसको। यहाँ से हम कोई एक न्यू इमेज ले लेते हैं जिससे हमें समझ में आए और अच्छे से। तो यहाँ से हम कोई इमेज ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे कि ये टाइगर वाली इमेज हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं तरह से। जब इस पे हम करके देखते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको ये चीज समझ आएगी कि ये इससे क्या इफेक्ट हो रहा है। देखिए ये मैंने लिया तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये किस तरह से इफेक्ट दे रहा है डिजाइन में, ठीक है। हल्का सा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा नहीं, ठीक। फिर इसके बाद हम यहाँ आ जाते हैं इन्वर्ट कलर। तो ये देखिए ये इस तरह का कलर आपका हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये आप ज्यादातर तब आपको देखने को मिलेगा जब आप कोई लोगो डिजाइन कर रहे हैं और आपको उसमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तो हम उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके उस लोगो को डिजाइन कर सकते हैं, बट कई लोग इस तरह से भी करते हैं तो आप भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद है यहाँ पे पोस्टराइज। तो जो लुक है आपका, पहले हम इसको अंडू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम जाकर करते हैं पोस्टराइज। तो ये देखिए जो लुक है इमेज का वो थोड़ा कैसा हो रहा है जैसे पोस्टर का होता है, हल्का सा वैसा लुक आपका आने लग जाएगा। अगर आपको ज्यादा लुक देखना है तो ये देखिए इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पोस्टर लुक। फिर यहाँ पे आपका करेक्ट, तो ये देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा। डस्ट एंड स्क्रैच, तो जो भी इमेज हमने ली हुई है उसमें अगर कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच होगा तो वो क्या कर देगा, इसको कम कर देगा। ये देखिए आपको हल्का हल्का अंतर समझ में आ रहा होगा। ये देखिए ये अभी हमने ज्यादा कर दिया। तो ये चीजें आपको कब करनी है, जब जैसे कि किसी भी इमेज में कुछ ज्यादा स्क्रैच दिए हुए हैं या कोई पोर्शन है जो फिल नहीं है तो वहां पर इसका यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से वहां पे यूज में होगा आपके। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको आर्टिस्टिक मीडिया, ब्लेंड, काउंटर, एनवलप, एक्सट्रूड, इन सभी टूल्स का यूज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, वो भी डिटेल में। तो आप देख सकते हैं मेरे टूल्स वाले सेक्शन में मैंने सभी टूल्स को डिटेल में समझाया हुआ है। अब यहाँ पे वेबल एंड लेंसेज दिए हुए हैं, ये किस तरह से काम करते हैं तो चलिए देख। तो सबसे पहले हम इनको डिलीट कर देते हैं।
आपको दिया हुआ है यहाँ पे वेवल। अब ये वेवल किस तरह से काम करेगा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख लेती हूँ। ये यहाँ पर हमने लिखा कोरल ड्रॉ, हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसको एरियल ब्लैक कर देते हैं इस तरह से, और इसमें कोई भी कलर फिल कर देते हैं। अब इफेक्ट के ऊपर जाएंगे हम, इफेक्ट में हम जाएंगे वेबल। तो देखिए इस तरह का आपके पास ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं। अब जैसे कि ये जो चीजें जैसी सेट दी हुई हैं हम इसी में अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए आपको थोड़ा सा जो है 3D लुक यहाँ पे शो हो रहा है कि ये किस तरह से आ रहा है। आप जब कलर चेंज करेंगे तो ये देखिए आपको क्लियर समझ में आएगा। ये ग्रीन मैंने किया तो इस तरह से आपका ये वर्क करता है। अगर मैं इसको सेंटर कर दूंगी और अप्लाई करती हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से ये वर्क करता है और बहुत ही प्यारी डिजाइन इसमें बनकर आती है। आप कलर चेंज चाहें तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। ये जो है शेडो का कलर है और ये जो है आपका ये कॉम्बिनेशन करके इस तरह से बन जाए, ये देखिए। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ से आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, तो ये इस तरह से अप्लाई होते हैं और कोरल में इस तरह से ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा आप इसमें जैसे कि कोई भी इमेज इस तरह से आप ले रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसमें कलर फिल्म इस तरह से कर देते हैं। मान लीजिए आपने इसमें आउटलाइन ही नहीं दी हुई है, आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं तो ये देखिए वेबल का यूज़ इसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस हम कर देते हैं तो ये देखिए ये इस तरह से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं वेबल का। फिर और क्या यूज़ हो सकता है, इसको हम साइड कर देते हैं और आगे के इफेक्ट देखते हैं। इसके आगे हमको यहाँ शो हो रहा है लेंसेज। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे अच्छी चीज़ है और आप इससे क्या क्या बना सकते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने यहाँ ड्रॉ किया। सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं और इसमें हम ये ब्लैक कलर भर देते हैं और इसको हम यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। थोड़ा सा इसको यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये देखिए। अब मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ आपको बहुत जल्द समझ आ जाएगा कि मैंने ये क्यों किया है। इसको और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इस तरह से, तो ये देखिए ये हो गया है। ऐसे आप कई सारी डिजाइन बना सकते हो, कई सारे डिजाइन बना के कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसकी मैंने फिलिंग हटा दी और इसमें कोई और कलर फिल कर दिया जिससे आपको क्लियरली शो हो कि सर्कल कहाँ है और ये जो ऑब्जेक्ट हमने बनाए हुए हैं ये कहाँ है। अब इफेक्ट में हम जाएंगे, इफेक्ट में लेंस के। अच्छा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे इफेक्ट ही दिए हुए हैं। पहले दिया हुआ है नो लेंस इफेक्ट, फिर दिया हुआ है ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो ये केवल ब्राइटनेस आपको शो कर रहा है। फिर इसके बाद कलर ऐड, तो यहाँ से आप कलर भी ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ये रेट आपने यहाँ से दिया, अप्लाई किया, तो ये देखिए ये इस तरह से आपको ये चीज़ें शो होंगी। आप सारी चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आता है वो है फिश आई। फिश आई आप जैसे ही करेंगे और उसको अप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपको 3D लुक समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर बन रहा है। इसको हम 150 कर देते हैं और अप्लाई करते हैं, तो ये देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हल्का सा 3D लुक ये होता जा रहा है। अब हम इसको थोड़ा 200 कर देते हैं, अप्लाई, तो ये देखिए अब मुझे इसको सेव करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगी इसको फ्रोजन, ओके। और ये देखिए हमारी ये डिजाइन बनकर रेडी। अब फ्रोजन के अलावा इसमें व्यू पॉइंट भी दिया हुआ है। व्यू पॉइंट पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो इसमें एक एडिट का ऑप्शन भी आएगा, तो आप यहाँ पे एक्सेस और वाई एक्सेस भी कवर कर सकते हैं अगर आपको करना है। नहीं करना है तो कोई इशू नहीं, ये इन दोनों पर क्लिक करिए और अप्लाई, तो ये देखिए ये आपका यहाँ पर बनकर रेडी हो गया। अब ये सारी चीज़ें भी तो आ रही हैं, ये कैसे हटेंगी? तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जाके अनग्रुप आप कर देंगे तो ये देखिए यहाँ से ये डिलीट हो जाएंगे आपके। और ये जो सर्कल है आप इसको उठाकर वापस यहाँ रख सकते हैं और ये आपकी डिज़ाइन बनकर रेडी।
ये आपको बिल्कुल 3D लग रहा है। तो ये इस तरह के डिजाइन आप जो है इसमें बना सकते हैं बहुत ही सिंपल स्टेप से। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको शो हो रहा है क्लियर इफेक्ट, कॉपी इफेक्ट, क्लोन इफेक्ट। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में कि किस तरह से अगर मैंने किसी भी चीज में ब्लेंड इफेक्ट सपोज दिया हुआ है, ये यहाँ पर हम ड्रॉ करके देख लेते हैं एक बार, ये इस तरह से, और इनमें कलर फिल कर लेते हैं और यहाँ पर हम ब्लेंड इफेक्ट दे देते हैं। ये इस तरह से अगर मैंने इफेक्ट दिया हुआ है ब्लेंड इफेक्ट, ठीक है, तो उसमें किस तरह से यहाँ पर भी आपको क्लियर ब्लेंड इफेक्ट आता है। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं शो हो रहा है आपको वहां पर ये ऑप्शन, तो आप यहाँ से क्लियर ब्लेंड और जो भी आपने किया होगा तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। कॉपी करना हो अगर आपको किसी चीज को, ब्लेंड को, एक्सट्रूड को, तो यहाँ से भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आपको ये ऑप्शंस अप्लाई करते हुए नहीं मिल रहे हैं तो, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको यहाँ पर भी दी हुई हैं। अगर आपके पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से जाकर इफेक्ट में अंदर जाकर कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि आगे हमको क्या देखने को मिलेगा। रोल ओवर, अब ये बहुत अच्छी चीज आई है, पुराने वर्जन में हो सकता है नहीं मिले आपको, इस वर्जन में ये दिया हुआ है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर बनाती हूँ एक अप्लाई नाउ का बटन, जैसे यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको किया और यहाँ पर मैंने इसमें रेड कलर फिल कर दिया है, ये इस तरह से। अब मेरे को चाहिए कि इसी में मेरे को, जब मैं इसके ऊपर जाती हूँ माउस लेकर या कुछ भी कर्सर लेकर अपना, तो जो इसका कलर है वो चेंज हो जाए और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँ तो तब उसका ये कलर चेंज हो जाए। तो ये किस तरह से वर्क करेगा, तो आपको उसके लिए इफेक्ट पे जाना है, रोल ओवर, क्रिएट रोल ओवर। जैसे ही आप क्रिएट रोल ओवर करेंगे तो इसमें इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको दोबारा से इफेक्ट पे जाकर रोल ओवर में एडिट रोल ओवर पर जाना है। एडिट रोल ओवर पर जाने के बाद इस तरह का फॉर्मेट आपको ये दिख रहा है, आपको ये शो होगा। अब यहाँ पर आपको ये सारी कुछ 3 चीजें दी हुई हैं और यहाँ पे दिया हुआ है एक्टिव रोल ओवर स्टेट। और देखिए यहाँ पर आपको लिंक भी दी हुई है। ये चीज मैंने शायद से विंडो में कवर नहीं की थी, इसमें मैं कवर कर रही हूँ कि इसमें आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आप लिंक भी ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी अगर इस लिंक के ऊपर, यानी कि इस बॉक्स के ऊपर, अप्लाई नाउ के बॉक्स के ऊपर टैप करेगा तो जो है वो डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, रोल ओवर पर गए तो ये बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पर ये सारी चीजें क्या दी हुई, ओवर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम कोई कलर सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने ब्लू या ये येलो कलर सिलेक्ट किया। फिर इसके बाद मैं डाउन सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से ग्रीन कलर ले लेती हूँ। तो ये ग्रीन कलर मैंने सिलेक्ट किया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, फिनिश एडिटिंग रोल ओवर, इसको मेरे को फिनिश कर देना है। यहाँ से अगर मुझे लिंक ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जाकर लिंक ऐड यहाँ पर कर सकती हूँ, जो भी मुझे लिंक ऐड करनी है। फिर यहाँ पर आपको URL दिया हुआ है, अगर आपको URL चाहिए जैसे ही क्लिक करने पर तो URL आपका जाएगा। और आपको ब्राउजर से उठानी है कोई भी लिंक या लेनी है तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये सारी चीजें शो हो रही हैं। एडिट रोल ओवर, दोबारा से कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि ये तो ये देखिए ये आपका इस तरह से वर्क करेगा। जैसे ही मैं इस पर जा रही हूँ तो इसका कलर चेंज हो रहा है, क्लिक करने पर भी कलर चेंज यहाँ पर इसका हो रहा है। तो इस तरह से रोल ओवर का यूज आप कर सकते हैं उसमें लिंक देने के लिए, और उसका इस तरह से बटन की तरह यूज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करें और ऐसी और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।